दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। और सभी भाइयों से जय जय राम जी की। दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है। हनुमान जी क्या बानर थे? हनुमान जी हमारे हिसाब से बानर नहीं थे। बानर, बा माने बन, ना माने नर। कहने का मतलब कि वन में रहने वाले नर, वन में निवास करने वाले नर, उनको क्या कहा गया था? बानर। और जो राजा लोग रहते थे, राज में रहते थे, वही लोग जो जंगल में लोग रहते थे, उनको बानर की उपमा दिए थे हमारे समझ से। इसलिए श्री हनुमान जी जो थे वो बानर नहीं थे, वो एक इंसान थे। और जितने सब कहा गया है कि बानर और भालू, यहाँ एक शब्द भालू आया है। और राम की सेना में भालू कौन थे? जामवंत जी थे। लेकिन सच तो यह है, जब रावण का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि धरती पर सबसे वीर रावण हो गया और सभी देवताओं को बांध लिया, सबको परेशान करने लगा, त्राह त्राह मच गई। तब सभी देवताओं ने जा करके विष्णु पुराण में देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ही वरदान पाया था रावण। इसलिए सभी देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब बताते हैं कि आपने जो वरदान दिया था वो कैसे इससे मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने बताते हैं कि आप लोग जो हैं उससे छोटा बन जाओ। कहने का मतलब वो राजा है तो राजपाट में रहता है, और आप लोग जो हैं वन में रहो। वन में रहोगे तो एक गरीब लोग ही वन में निवास करते हैं, धनी लोग तो, राजा लोग तो राजपाट में निवास करते हैं। तो ये लोग वन में चले गए और वन में निवास करने लगे। अब आप सोचिए कि वन में कौन कौन निवास किया। विष्णु पुराण में 3 ही शक्तियाँ थीं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश, शंकर भगवान। तो अब इधर रामायण में देखा जाए तो जामवंत को जो है ब्रह्मा का अवतार बताया गया है, और हनुमान जी को शंकर जी का अवतार बताया गया है, और विष्णु जी को श्री रामचंद्र जी का अवतार बताया गया है, और लक्ष्मी माता सीता जी को बताया गया है। तो हमारे समझ से श्री बजरंगबली बानर नहीं थे, बल्कि एक इंसान थे, लेकिन ताकत के सब प्रतीक थे। तो आप सोचिए कि रावण से लड़ने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कहने का मतलब श्री बजरंगबली बाबा, और श्री रामचंद्र जी जो विष्णु के अवतारी हैं, और जामवंत जो ब्रह्मा के अवतारी कहा गया है, ये सब मिलके रावण से युद्ध किए और तभी रावण को हरा पाए, तभी रावण को मार पाए। तो बानर शब्द का अर्थ हमारे समझ में यही आता है कि वन में रहने वाले निवासी, उनको बानर कह दिया गया है। संधि विच्छेद करने से बानर, वन में रहने वाले नर, बानर, बा माने वन, नर माने मानव। तो वन में रहने वाले नर, अर्थात वन में वही हनुमान जी रहते थे, सुग्रीव जी रहते थे, ये सब वन में रहने वाले नर थे।
तो सब लोगों ने युद्ध किया, तब रावण को हराया। अब इधर बजरंग बली बाबा को सबसे बड़ा भक्ति का प्रतीक माना गया है। रामचंद्र जी के सेवा में कितना ज़्यादा त्याग और बलिदान दिए, और इनको जो है सबसे ज़्यादा ताकत का प्रतीक माना गया है हमारे समझ से, कि इतना बड़ी ताकत बजरंग बली बाबा से बढ़ के किसी में नहीं थे। और खुद ईश्वर ने ही, ईश्वर के रूप में विष्णु भगवान जो श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए, तभी रावण को मार पाए। तो ऐसे ऐसे कुछ है। कभी कभी सोचते सोचते जब बहुत ज़्यादा सोच लिया जाता है तो सोचा जाता है कि चलो इसको कुछ हम लोग तर्क की कसौटी पर उतारें। इसीलिए अब देखिए, यहाँ बजरंग बली बाबा और श्री रामचंद्र जी, हमारे माता सीता, लक्ष्मण जी सब हैं, लेकिन देखिए एक बानर और बंदर, बल्कि रावण वहाँ एक बात कहा था कि जाओ तुम लोग पेड़ों पे उछलो कूदो, ये भी बात दिमाग में आती है। तो किस लिए कहा था कि वन में रहने वाले लोग पेड़ पे तो चढ़ना एक स्वाभाविक बात है। जिस तरह से इंसान पेड़ पे चढ़ जाता है और फल तोड़ लेता, खा लेता है, उसी तरह हनुमान जी भी थे। उनको जब भूख लगी थी तो पेड़ पे चढ़ के अपना खा लिए। ताकत के प्रतीक थे, ताकत भी उनके पास थी सबसे ज़्यादा। इसलिए हम हनुमान जी को बंदर के रूप में नहीं देखते, हम हनुमान जी को एक इंसान के रूप में देखते हैं अपने मतानुसार। और वो वन में रहने वाले जन थे, मानव थे। और जय जय बजरंग बली बाबा, जय महादेव, हर हर महादेव, और जय श्री राम, जय माता सीता, लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी, जय हो। और हमारे यूट्यूब परिवार की भी जय हो। और आप लोगों का कैसा लगे ये मेरी बात आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और अब चाहे क्या कहूँ, जो मेरे मूड में था वो मैंने व्यक्त किया। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ कि आप लोगों का समय लिया, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए मेरे दोस्तों। जय राम जी की, जय श्री राम।